तो आज हम नए टॉपिक के बारे में समझेंगे, यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है ये 10 क्लास के ये चैप्टर है, यानी थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो आज त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग समझेंगे। त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति के मतलब होता है मापना। यानी त्रिकोणमिति का अंग्रेजी शब्द होता है त्रिकोणमेट्री, जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी ट्री, गोन और मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है त्रिकोणमिति के बारे में अभी हमने इसका परिचय दिया है, और इसके बारे में अब थ्योरी हम आगे लिखवाना शुरू करते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग थ्योरी समझेंगे। सबसे पहले इसमें जो है एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको ए लिख लेंगे, इसको बी लिख लेंगे, इसको सी लिख लेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इसको लंब बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, इसको कोण बोला जाता है। तो हम लोग समझेंगे शॉर्ट में इसको ए बोल दिया जाएगा, इसको लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, शॉर्ट में समझने के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसमें इसका फॉर्मूला हम जानेंगे कि कोण बराबर क्या होता है। तो कोण बराबर जो होता है, यानी कोण एक्स वायर बराबर होता है लंब एक्स वायर प्लस आधार एक्स वायर। इसे शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं के एक्स वायर बराबर एल एक्स वायर प्लस ए एक्स वायर। ये शॉर्ट में इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रही बात दूसरा नंबर की, अगर कोण केवल पूछे तो कोण के सूत्र ये होता है लंब एक्स वायर प्लस आधार एक्स वायर बराबर ये जो है एक्स वाई रूप में आ जाता है। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप में हम लोग समझेंगे कि जो दिया गया है कोण एक्स वायर माइनस लंब एक्स वायर बराबर आधार एक्स वायर हो जाएगा। इसलिए आधार बराबर हम लोग का जो सूत्र जो है कोण एक्स वायर माइनस लंब एक्स वायर, इतना हो गया। फिर इसके बाद अगर यही निकालना हो हम लोग को कि लंब एक्स वायर बराबर, तो लंब एक्स वायर निकालेंगे तो यही हो जाएगा कोण एक्स वायर माइनस आधार एक्स वायर बराबर लंब एक्स वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बराबर एक्स वाई रूट हो जाएगा कोण एक्स वायर माइनस आधार एक्स वायर। ये जो है हम लोग का ये फॉर्मूला रहा। इसमें जो है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कोण एक्स वायर बराबर लंब एक्स वायर प्लस आधार एक्स वायर। इसी जैसा जो है सब ये बन जाएगा इधर उधर माइनस करके। फिर उसके बाद में हम लोग आगे समझेंगे। यानी इसमें जो होता है त्रिकोणमिति में साइन थीटा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तीसरा नंबर में जो होता है कोस थीटा। फिर इसके बाद में चौथा नंबर में होता है सेक थीटा, ये होता है टैन थीटा। और फिर इसके बाद में जो होता है ये टैन थीटा हो गया, यहाँ पे कोस थीटा होता है। इतना ये हमारा सूत्र होता है। इसके बाद में जो है एक ट्रिक होता है जिसको हम जानते हैं कि लाल काका। अगर लाल काका मतलब कि ट्रिक याद है तो इसके अनुसार हम जो है इसको आराम से ये सूत्र पर बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो शुरू में जो होता है ये जो होता है साइन थीटा होता है, ये जो होता है कोस थीटा होता है, ये जो होता है टैन थीटा होता है। तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे कि साइन थीटा,
तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये लंब बटा में कौन हो जाएगा, लंब बटा में कौन, इस तरीके से बोलेंगे। और साइन का उल्टा हम देखेंगे कि साइन का उल्टा होता है कौशिक उल्टा होता है, कौशिक उल्टा होता है तो ये कोण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे होता है। फिर उसके बाद में कॉस थीटा, यानी कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटा में कोण हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसका उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। फिर इसके बाद में एक और होता है टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है यानी लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा बटा आधार हो जाएगा। इसके बाद में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, यही वाला हम पलट देंगे, यानी आधार बटा में लंब। इतना हमारा सूत्र होता है। तो पहले इसको हम लोग जान लेंगे, तब आगे हम इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग अपोजिट पहले देख लेंगे, यानी साइन थीटा का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है, और यहाँ पे जो है कॉस थीटा का उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है। फिर तीसरा नंबर में जो है टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ये फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए, कुछ नहीं करना इसमें। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कोट थीटा। इतना जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के आगे सवाल बनेगा। यानी तो एक हमने एग्जाम्पल बताते हैं आप सबको, यानी पहला क्वेश्चन है ये, जो पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 4 बटा में, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 4 बटा में 5 है, तो टैन थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरीका से क्वेश्चन देगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देना। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टैन थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर दिया है 4/5 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 4 दिया है, तो ये जो होता है साइन बराबर लंब बटा में कोण होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, लंब बटा में कोण। तो यहाँ पे अब हम बैठाएंगे लंब के जगह पे जो है, देखिए यहाँ पे लंब के जगह पे जो है दिया है ये 4 दिया है, और यहाँ पे कोण के जगह पे जो है 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5। ये हमको निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि ए बी बराबर, इसका हो जाएगा AC एक्स वायर माइनस BC एक्स वायर, यानी कोण एक्स वायर माइनस आधार एक्स वायर। तो यहाँ पे जो है कोण एक्स वायर, तो कोण की जगह पे 5 दिया है, 5 का एक्स वायर हो जाएगा। अब BC जो दिया है हमारा यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो इसको हल करेंगे हम, तो 5×25 हो जाएगा, ये 4 का 16 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ये रूट में रहेगा, एक्स वाई रूट में रहेगा, और इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये 3 आ, यानी 4 का यहाँ पे एक्स वार भी रहेगा। तो 5×25 हो गया, 4 के 16 हो गए, 25 में से 16 यदि घटाते हैं तो 9 बचता है अंडर रूट में, इसका वर्गमूल जो है 3 हो जाता है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है टैन थीटा का, टैन थीटा बराबर हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर यानी लंब बटा में जो है आधार होता है। तो लंब के जगह पे यहाँ पे जो दिया है 4 दिया है, और आधार जो दिया है 3 दिया है, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं।